राजस्थान के एक छोटे से गांव में लोग हर सोमवार रात से डरते थे, क्योंकि सुबह होते ही किसी न किसी घर पर सफेद निशान बना मिलता था। कल रात तक ये निशान यहाँ नहीं था, लेकिन सुबह से पूरा घर बंद पड़ा है। जिस घर पर ये निशान बनता है, वहाँ हमेशा कुछ बुरा होता है। लोग उसे डाकिया कहते हैं, लेकिन मैंने उसे कभी इंसानों जैसा नहीं देखा। कुछ देर बाद गांव वालों ने घर का दरवाजा खोला, लेकिन जिस आदमी के घर पर निशान बना था वो गायब हो चुका था। अभी रात तक तो वो आदमी यहीं था, फिर अचानक कैसे गायब हो गया? ये चौथी बार है जब निशान बनने के बाद कोई इंसान गायब हुआ है। मुझे लगता है ये सब उसी पुरानी डाकिये की वजह से हो रहा है। उसी दिन गांव में नया पोस्टमैन आया था, जिसे इन अजीब घटनाओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। निशान की वजह से कोई इंसान गायब नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा बोलते थे वो अब गांव में नहीं है। रात होने के बाद यहाँ कोई दरवाजा नहीं खोलता। पुराने रिकॉर्ड देखते वक्त पोस्टमैन को एक अजीब बात पता चली। जिन घरों पर निशान बना था, वहां के लोग बाद में गायब हो गए थे। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस गांव में कुछ बातें पूछना अच्छा नहीं माना जाता। पुराना डाकिया आज भी सोमवार रात को दिखाई देता है। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी उस डाकिये के बारे में सबसे ज्यादा जानता था, लेकिन वो सालों से चुप था। सालों पहले वो इसी गांव में चिट्ठियां बांटता था। फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? एक रात वो अचानक गायब हो गया, लेकिन उसका डर नहीं गया। सोमवार की रात गांव में फिर वही सन्नाटा था, और कुछ देर बाद साइकिल की घंटी सुनाई देने लगी। वो फिर गांव में आ चुका है। आज रात कोई भी दरवाजा मत खोलना। माँ, बाहर कौन घूम रहा है? कई साल बाद पोस्टमैन ने पहली बार उस डाकिये को अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। ये इंसान है या कुछ और? अगला निशान बाकी है, उसके पीछे मत जाना। कुछ सेकंड बाद डाकिये ने फिर एक नए घर पर निशान बना दिया, और पूरा गांव डर के मारे जाग गया। हे भगवान, इस बार निशान शर्मा जी के घर पर बनाए। सुबह होने से पहले कुछ बुरा जरूर होगा। मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये सब कैसे हो रहा है। सच जानने के लिए पोस्टमैन उस डाकिये के पीछे निकल पड़ा, लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। आज पता चल जाएगा ये कौन है। वापस चले जाओ। कौन बोल रहा है? कुछ देर बाद डाकिया गांव के पुराने कब्रिस्तान पहुंच गया, जहां सालों से कोई नहीं जाता था। ये यहाँ क्या कर रहा है? निशान यहीं से शुरू हुए थे। मैंने कहा था वहां मत जाना। कब्रिस्तान के बीच पोस्टमैन को एक टूटी कब्र दिखाई दी, जिस पर उसी डाकिये का नाम लिखा था। तो ये आदमी सालों पहले मर चुका है, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। ये सब सच कैसे हो सकता है? अचानक पूरे कब्रिस्तान में बने सफेद निशान चमकने लगे, और माहौल पहले से ज्यादा डरावना हो गया। ये निशान आखिर है क्या? ये आने वाली मौत का निशान है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पोस्टमैन अब समझ चुका था कि गांव वाले जिस डाकिये से डरते थे, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। अगर ये सच में मर चुका है, तो हर सोमवार रात गांव में कौन आता है? जिसका काम अधूरा रह जाए वो कभी पूरी तरह नहीं जाता। सालों पहले भी इसी रात से सब कुछ शुरू हुआ था। कुछ देर बाद वो डाकिया कब्रिस्तान के पीछे वाले पुराने रास्ते की तरफ जाने लगा, जहां अब गांव का कोई इंसान नहीं जाता था। ये आखिर हर बार इसी रास्ते पर क्यों आता है? क्योंकि उसी रास्ते पर उसकी मौत हुई थी। कुछ रास्ते कभी खाली नहीं होते। रास्ते के किनारे बने पुराने सफेद निशान अब साफ दिखाई देने लगे थे, जैसे किसी ने सालों तक उन्हें मिटने नहीं दिया। निशान सिर्फ घरों पर नहीं, यहाँ भी बने हुए हैं।
हर निशान किसी ना किसी मौत से जुड़ा हुआ है। अगला निशान अभी बाकी है। पहली बार उस डाकिये ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर पोस्टमैन की तरफ देखा और आसपास का माहौल बिल्कुल शांत हो गया। तुम आखिर चाहते क्या हो? जिस सच को गांव ने छुपाया उसे बाहर आना होगा। उसकी आंखों में कभी सीधे मत देखना। उसी समय गांव में अचानक कई घरों पर अपने आप सफेद निशान बनने लगे और पूरे गांव में डर फैल गया। इतने सारे निशान मैंने पहले कभी नहीं देखे। लगता है इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ ही देर में पूरा गांव चौक में इकट्ठा हो गया, लेकिन किसी की हिम्मत घर वापस जाने की नहीं हो रही थी। गली में वही साइकिल की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव उसके निशाने पर है। आज की रात गांव की किस्मत बदल सकती है। पोस्टमैन को अब पूरा सच समझ आने लगा था। ये निशान किसी श्राप की वजह से नहीं बन रहे थे। सालों पहले गांव वालों ने उसी डाकिये को झूठे आरोप में मार दिया था। हमें लगा था वो गांव के लोगों की चिट्ठियां चुराता है, लेकिन असली गुनहगार कोई और था। कई सालों बाद गांव में पहली बार इतनी तेज बारिश हुई और दरवाजों पर बने सफेद निशान धीरे धीरे मिटने लगे। देखो, निशान गायब हो रहे हैं। लगता है उसका गुस्सा अब शांत हो रहा है। सच सामने आने के बाद कई डर खत्म हो जाते हैं। अगली सुबह गांव का माहौल कई सालों बाद बदला हुआ लग रहा था। लोगों के चेहरों से डर पहली बार कम दिखाई दे रहा था। आज पहली बार दरवाजा खोलने में डर नहीं लगा। शायद अब वो डाकिया वापस नहीं आएगा। कुछ कहानियां खत्म जरूर होती हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। गांव वालों ने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ डर कभी पूरी तरह गांव नहीं छोड़ते। दादाजी, ये निशान फिर कैसे बन गया? शायद वो डाकिया अभी भी गांव में घूम रहा है। अगला घर तैयार है।